नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी कश्यप आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ श्रीमद् देवी भागवत की इस दिव्य यात्रा की ओर क्रिस्टल एम्पायर महाराज में। आपने सभी कक्षाओं का श्रवण अवश्य किया होगा। हमने पिछली कक्षा में देवी के 9 रूपों को जाना था। किसमें? कन्याओं में। 2 वर्ष की कन्या से 9 वर्ष की कन्या तक, 10 वर्ष की कन्या तक देवी का कौन सा रूप होता था। और हमने यह भी जाना कि आपको कौन सी परेशानी में किस वर्ष की कन्या का पूजन करने से आपको उस परेशानी से मुक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए आज की जो भी यात्रा है हम आगे बढ़ाते हैं ध्यान के साथ। सभी मास्टर्स अपने हाथों को क्रॉस करें, अपने लेग्स को क्रॉस करें और वह स्थान जहां आपको सुख प्राप्त होता है वहां पर बैठे और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। माँ का ध्यान अपनी सांसों पर पूरे तरीके से लाएं और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, जो भी पीड़ा है वह माँ पर समर्पित करें। तो मैं अपने सभी गुरुओं, माता-पिता, पूर्वजों और मेरे पूरे परिवार, मैं अपने स्वयं को भी धन्यवाद देते हुए इस ध्यान में जा रही हूँ। मेरे आसपास सभी दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी हायर मास्टर्स का, जिनकी अनुकल्पना से, जिनके दिव्य प्रकाश में हम यह ध्यान कर रहे हैं। मैं अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान हूँ। मूल चैतन्य शक्ति, पराम्बा, जगदम्बिका की शक्ति ब्रह्मरंध्र से धारण कर रही हूँ। आज मैं माँ से अपने जीवन के उन सभी कष्टों के निवारण हेतु जो मेरे दुख का कारण है उन्हें दूर करने की शक्ति प्राप्त कर रही। मास्टर्स अपना ध्यान केवल सांसों पर रखें और जो आपको चाहिए, जो चाहिए बस उसी को विजुअलाइज करें।
ऊर्जा को संतुलित करें, अपने आसपास की अवेयरनेस में वापस आए। दोनों हाथों को रगड़ें, चेहरे पर रखें। अपने हाथों के अंदर ही धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और बहुत सुंदर व प्यारी सी मुस्कान के साथ इस दिव्य ध्यान से बाहर आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, कल हमने जाना था कन्या पूजन के विषय में। आज है 29वां तृतीय स्कंद का 29वां अध्याय। कुमारी पूजन में निषिद्ध कन्याओं का वर्णन, नवरात्र महामाते के प्रसंग में सुशील नामक वणिक की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, जो कन्या अंग से हीन हो, अर्थात जिस कन्या का कोई अंग नहीं हो, कोढ़ अथवा घाव युक्त हो, जिसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। तो मित्रों, आपने देखा हमें किन कन्याओं की पूजा नहीं करनी? जन्म से अंधी, तिरछी नजर से देखने वाली अथवा भैंगी, कानी, कुरूप, बहुत बाल वाली, रोगी, अर्थात यदि किसी कन्या को बुखार है उस वक्त भी आप उसका पूजन ना करें। रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग करना चाहिए। अत्यंत दुर्बल, समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न विधवा स्त्री से उत्पन्न कन्या तथा कन्या से उत्पन्न यह सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कार्यों में सर्वथा त्याज्य है। बहुत कमजोर और समय से पहले यानी कि डिलीवरी से पहले ही जो कन्या उत्पन्न हो गई हो, विधवा स्त्री से उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न ये सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कार्यों में सर्वथा त्याज्य है। रोग से रहित, रूपवान अंगों वाली, सौंदर्यमयी, वर्ण रहित तथा एक वंश में अपने माता पिता से उत्पन्न की कन्या का ही विधिवत पूजन करना चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या तथा धन लाभ के लिए वैश्य वंश में अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या का पूजन योग्य मानी गई है। ब्राह्मणों को ब्राह्मण वन में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियों को भी ब्राह्मण वन में उत्पन्न कन्या की, वैश्यों को ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण में उत्पन्न कन्या की तथा शूद्र को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। हमने पिछले कक्षा में बताया था वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो पंडित जन होते हैं, क्षत्रिय जो राज्य कार्य के पाठ संभालते हैं, वैश्य वह लोग जो व्यवसाय करते हैं, शूद्र वह जो लोग हमारी सेवा करते हैं। शूद्र को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजन करनी चाहिए। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्यों को यथा योग्य अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। शिल्प कर्म यानी कि जो हाथ हस्तकला के जो भी कलाकार हैं, उन्हें अपने वंश में उत्पन्न हुई कन्याओं का पूजन करना। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, अर्थात तो उसको अष्टमी तिथि को पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी। अतः अष्टमी को विशेष विधान से सदा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहारों, गंध, माला, चंदन के अनुलोप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प आदि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए।
हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला है। अर्थात वह मनुष्य जो पूरे नवरात्रे नहीं कर सकता, उसे 3 नवरात्रे अवश्य ही करने चाहिए। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, अर्थात सप्तमी, अष्टमी, नवमी, क्योंकि नवमी को तो पूजन हो जाता है। इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से फल सुलभ हो जाता है। अब पूजा कहाँ, शास्त्र में लिखा है पूजा कब करनी है? रात्रि में जो पूजा ध्यान करना है, माँ का जो ध्यान करना है, जो भी आपको मंत्र जाप करने हैं वह रात्रि में करने हैं। पूजन, हवन, कुमारी तथा ब्राह्मण भोजन, इनको संपन्न करने से वह नवरात्र पूरा हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत व दान है, वे इस नवरात्र के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। अतएव विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी भी कामना को करता हो, उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया, वह इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। तो जिन भी मनुष्यों को स्वास्थ्य की समस्या है, धन की समस्या है, वे संतान की समस्या है, तो वे जाने कि उन्होंने पूर्व जन्मों में आदि पराशक्ति की अवहेलना की होगी, तो अवश्य ही उन्हें आने वाले नवरात्रों में माँ की नवरात्र का अनुष्ठान करना चाहिए। जो स्त्री बंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया होगा। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्र का अनुष्ठान नहीं किया, वह इस लोक में वैभव प्राप्त करके स्वर्ग में कैसे आनंद प्राप्त कर पाएगा। अर्थात नवरात्रों में इस जीवन में भी यदि आपने एक बार भी इस नवरात्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया है, तो आप स्वर्ग में भी आनंद प्राप्त करते हैं। हाँ, यही बोला गया कि जो आनंद इन्होंने यहाँ नहीं उठाया, वह जो इस पृथ्वी लोक में आनंद नहीं उठा पाया, वह स्वर्गलोक में कैसे उठाए। जिसने लाल चंदन मिश्रित कोमल बिल पत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है, वह इस पृथ्वी पर राजा होता है। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपणी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण तथा समस्त सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर हर्ष के साथ जिन भगवती का ध्यान करते हैं, उन देवी चंडिका का ध्यान मनुष्य क्यों नहीं करते। ध्यान का अर्थ यह है कि जब भी आप नवरात्रों में पूजन करें, तो अब रात्रि ध्यान अवश्य करें। यहाँ पर ध्यान बहुत सर्व अनुष्ठान तो आपको करना ही है, साथ ही नवरात्रों की रात्रि में माँ की किसी भी मंत्र का अपनी श्वासों में उच्चारण करके वह ध्यान करना है। देवगण इनके स्वाहा नाम मंत्र के प्रभाव से तथा पितृगण स्वधा नाम मंत्र के प्रभाव से तृप्त होते हैं। इसलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्ध कार्यों में मंत्रों के साथ स्वाहा एवं स्वधा नामों का उच्चारण करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु अनेक विध अवतार लेते हैं और शंकर जी जगत को भस्मसात करते हैं, उन कल्याणकारी भगवती को जो मनुष्य नहीं भजता, वह भुवनों में
कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं है जो उन भगवती की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर स्पंदित होने में समर्थ हो। अर्थात जो भी जीवनी शक्ति है वह सभी में विद्यमान है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणदायिनी चंडिका का सेवा भला कौन नहीं करेगा। चारों प्रकार के पुरुषार्थों यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी कि आपने धर्म का पालन किया, आपने अर्थोपार्जन यानी कि पैसा भी कमाया और उस पैसे से अपनी कामनाओं की इच्छा को पूर्ति करके ही मोक्ष, यानी कि जब आपका कामना कामना कहां से आई? मोह से। और जब आपने पैसे से कोई चीज खरीद ली उसके बाद आपने क्या करा? उस मोह का क्षय किया, अर्थात आपने मोक्ष प्राप्त किया। तो ऐसे चारों पुरुषार्थों को चाहने वाला कौन प्राणी उन भगवती के नवरात्र का अनुष्ठान नहीं करेगा। यदि कोई महापापी भी नवरात्र करे तो वह समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। हे राजा, पूर्व काल में कौशल देश में दीन, धनहीन, अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। अब पूर्व जन्मों में जो जिन्होंने नवरात्रों का विधान किया था उसकी कथा आती है, हम उसे सुनते हैं। उसकी अनेक संतान थी जो धनाभाव के कारण भूख से पीड़ित रहती थी। संध्या काल में लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता था तथा वह भी कुछ खा लेता था। इस प्रकार वह वणिक भूखा रहता हुआ सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्य पूर्वक परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह सर्वदा धर्मपरायण, शांति, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान, अभिमान रहित तथा ईर्ष्याहीन था। प्रतिदिन देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके वह अपने परिवारजनों के भोजन कर लेने के उपरांत स्वयं भोजन करता था। अर्थात मित्रों, भोजन का भी एक नियम है कि जब तक आपने अपने घर के बड़ों को भोजन नहीं कराया है तो वह भोजन का लाभ यानी कि उस भोजन से जो स्वास्थ्य आपको मिलना है वह प्राप्त नहीं होता। तो अपने घर में सभी बड़ों को पहले भोजन दें, उसके बाद आप स्वयं करें। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर गुणों के कारण सुशील नाम से ख्याति प्राप्त उस वाणिक ने दरिद्रता अर्थात गरीबी और भूख से अत्यंत व्याकुल होकर शांत स्वभाव वाले एक ब्राह्मण से पूछा। सुशील बोला, हे महाबुद्धि संपन्न ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा कर कर यह बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो। हे मानद, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है, किंतु हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं अपने कुटुंब के भरण पोषण मात्र के लिए धन संपन्न हो जाऊं। मेरी पुत्री और पुत्र भूख से पीड़ित भोजन के लिए रोते हैं। मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न दे दूं। रोते हुए बालकों को मैंने घर से निकाल दिया और वहां से चला गया, इसलिए मेरा हृदय शोकाग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है किंतु मेरे पास धन नहीं है, अब मैं क्या करूं? वह 10 वर्ष से अधिक हो गई है। इस प्रकार कन्यादान का समय भी बीता जा रहा है। हे विपेंद्र, इसलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। हे दयानिधान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र तथा जप बताइए जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे द्विज, बस मुझे उतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन के लिए प्रार्थना नहीं करता। हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है, अतएव आप अपने ज्ञान बल से भली भांति विचार करके यह उपाय बताइए। व्यास जी बोले, हे राजा, उसके इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्यवरे, अब तुम पवित्र नवरात्र का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ, उनके मंत्रों का जप और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो। इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हे वैश्य,
नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई भी व्रत नहीं है। यह नवरात्र व्रत सर्वदा ज्ञान मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। राज्य से तथा सीता के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता की विरहाग्नि से अत्यंत संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्र के विधान से भगवती जगदम्बा की भली भांति पूजा की थी। हमने विधान पिछली कक्षा में जान लिया था कि पूजा कैसे करनी है, तो आप इस विषय को जानने के लिए कि पूजा कैसे करनी है, पिछली कक्षा का अवश्य दोबारा से श्रवण कीजिएगा। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना महाबली मंदोदरीपति रावण, कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनाथ का संहार करके सीता को प्राप्त किया था। विभीषण को लंका का राजा बनाकर पुनः अयोध्या लौटकर उन्हें निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। हे वैश्यवर, इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम जी ने इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख प्राप्त किया। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे माया बीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात आलस्यहीन होकर अत्यंत भक्ति पूर्वक पूरे नवरात्र भर उसने उस मंत्र का जप किया और अनेक विध उपहारों से आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया। इस प्रकार माया बीज परायण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक यह अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन किया और अनेक प्रकार के वरदानों से कृत किया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्रायाम संहितायां तृतीय स्कंदे देवी पूजा महत्व, देवी की पूजा के महत्व का वर्णन, सप्तविंशो अध्याय। अब हम 28वें अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री राम चरित्र का वर्णन। तो मित्रों देखिए, कथा में कथाएं तुरंत आ रही हैं, तो आप अपनी पिछली कक्षाओं को पूरा करें। उन कक्षाओं से आप इन कथाओं के लयबद्ध तरीके को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अर्जुन के पड़पोत्र अपने पिता परीक्षित की मुक्ति हेतु यह सब बातें व्यास जी से पूछ रहे हैं। वे राजा कौन है? जन्मेजय। तो जन्मेजय श्री राम ने भगवती जगदम्बा के इस सुख प्रदायक व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार किया, वह उन्हें दोबारा राज्य कैसे प्राप्त हुआ, फिर सीता हरण किस प्रकार हुआ, मुझे यह बताइए। व्यास जी बोले, पूर्व काल में श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्यापुरी में राज्य करते थे। वह सूर्य वंश में श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे और वे देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन करते थे। उनके 4 पुत्र हुए जो लोक में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नाम से विख्यात हुए। गुण तथा रूप में पूर्ण समानता रखने वाले सभी महाराज दशरथ को अत्यंत प्रिय थे। उनमें राम महारानी कौशल्या के तथा भरत महारानी कैकेयी के पुत्र कहे गए। रानी सुमित्रा के लक्षण से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नाम वाले जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। वे चारों किशोर अवस्था में धनुष बाणधारी हो गए। महाराज दशरथ ने सुख बढ़ाने वाले अपने चारों पुत्रों को संस्कार संपन्न कर दिया। तब एक समय महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ आकर उनसे रघुनंदन राम को मांगा। महाराज दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण सहित 16 वर्षीय पुत्र राम को विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। प्रियदर्शन दोनों भाई मुनि के साथ मार्ग में चल दिए। रामचंद्र ने मुनियों को सदा पीड़ित करने वाली अत्यंत भयानक रूप वाली ताटका को रास्ते में ही मात्र एक बाण से मार डाला। उन्होंने दुष्ट सुबाहु का वध किया तथा मरीच को अपने बाणों से दूर फेंककर उन्हें मृत प्राय कर दिया और यज्ञ रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का महान कृत्य संपन्न करने के लिए राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र ने मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। जाते समय मार्ग में अबला अहिल्या को शाप से मुक्ति प्रदान करके उन्हें पाप रहित कर दिया। इसके बाद वे दोनों मुनि भाई
विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंच गए और वहां श्री राम ने जनक जी द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे हुए शिव धनुष को तोड़ दिया और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई जनक नंदिनी सीता के साथ विवाह किया। राजा जनक ने दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। शील संपन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त दोनों भाई भरत तथा शत्रुघ्न ने कुशध्वज की दो पुत्रियों मांडवी व श्रुत कीर्ति को पत्नी रूप में स्वीकार किया। हे राजन, इस प्रकार उन चारों भाइयों का विवाह मिथिलापुरी में ही विधि विधान से संपन्न हो गया। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राज्य करने योग्य देखकर उन्हें राज्य भार सौंपने का मन में निश्चय किया। राज तिलक संबंधी सामग्रियों का प्रबंध हुआ देखकर रानी कैकेयी ने अपने वशीभूत महाराज दशरथ को पूर्व कल्पित दो वरदान मांगे। उसने पहले वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए तथा दूसरे वरदान में के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। कैकेयी का वचन मानकर श्री रामचंद्र जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडक वन चले गए, जहां राक्षस रहते थे। तदनंतर पुत्र के वियोग जनित शोक से संतप्त पुण्यात्मा दशरथ ने पूर्व काल में ही एक ऋषि द्वारा प्रदत्त शाप का स्मरण करते हुए अपने प्राण को त्याग दिए। माता कैकेयी के कृत्य के कारण पिताजी की मृत्यु देखकर भरत जी ने भाई श्री राम का हित करने की इच्छा से अयोध्या का समृद्ध राज्य स्वीकार नहीं किया। उधर पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने रावण की छोटी बहन अतिशय कामातुर शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। तब खर दूषण आदि राक्षसों ने उसकी कटी हुई नासिका देखकर अमित तेजस्वी राम के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम में सत्य पराक्रमी श्री राम ने मुनियों का कल्याण करने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खर आदि राक्षसों का संहार कर दिया। तत्पश्चात लंका जाकर उस दुष्ट शूर्पणखा ने राम के द्वारा खरदूषण के संहार का समाचार रावण को बताया। वह दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठा और तब रथ पर सवार होकर वह मरीच के आश्रम पहुंच गया। सीता हरण के उद्देश्य से रावण ने मायावी मरीच को असंभव स्वर्ण मृग बनाकर सीता को प्रलोभित करने के लिए भेजा। तत्पश्चात वह मायावी मरीचि अत्यंत अद्भुत अंगों वाला स्वर्ण मृग बनकर चढ़ते चढ़ते सीता जी के सन्निकट यानी कि उनके कुटिया के पास आ पहुंचा और उसे देख लिया। उसे देखकर देवी प्रेरणा से स्वाधीन पति का देवी की स्त्री उसे देखकर देवी की प्रेरणा से स्वाधीन पति का स्त्री की भांति सीता ने श्री राम से कहा, हे कांत, आप इस मृग का चर्म ले आइए। राम भी बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मण को सीता के रक्षार्थ वहीं छोड़कर धनुष तथा बाण लेकर उस मृग के पीछे पीछे दौड़ पड़े। करोड़ों प्रकार की माया रचने का ज्ञान रखने वाला मृग रूपधारी वह मारीच भी राम को अपने पीछे दौड़ता देखकर कभी दिखाई पड़ते हुए तथा कभी आंखों से ओझल होते हुए वन में दूसरे वन में बहुत दूर चला गया। राम ने अब उस हस्तगत समझकर क्रोधपूर्वक धनुष खींचकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण से उस कृत्रिम मृग को मार डाला। राम के प्रबल पहाड़ से आहत होकर मरणोन्मुख मायावी तथा नीच मृग चीख चीख कर चिल्लाने लगा। लक्ष्मण में मारा गया। उस गगन भेदी चीत्कार की ध्वनि को सीता ने सुन लिया। वह तो राम की पुकार है, ऐसा मानकर उन्होंने दुखी होकर देवर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि वे रघुनंदन राम आहत हो गए हैं, अतः तुम शीघ्र जाओ। हे सुमित्रा नंदन, वे तुम्हें पुकार रहे हैं, वहां शीघ्र ही पहुंचकर उनकी सहायता करो। तब लक्ष्मण जी ने सीता से कहा, हे माता, राम का वध ही क्यों ना हो, मैं आपको इस आश्रम में इस समय असहाय छोड़कर वहां नहीं जा सकता। हे जनक नंदिनी, मुझे राम की आज्ञा है कि तुम्हें इसी आश्रम में रहना है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन में कैसे मैं डरता हूँ, अतः आपका सामीप्य छोड़कर मैं नहीं जा सकता। हे सुचिस्मते, वह मायावी भगवान राम को बहुत दूर दौड़ा कर ले गया है, यह जानकर मैं आपको छोड़कर यहाँ से एक पग भी नहीं जा सकता। आप धैर्य धारण करें
मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस समय संपूर्ण पृथ्वीलोक में राम को मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्री राम को मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्री राम के आदेश का उल्लंघन करके तथा आपको यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। व्यास जी बोले। तत्पश्चात सुंदर दांतों वाली तथा सौम्य स्वभाव वाली सीता ने देव से प्रेरित होकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण के रोते हुए यह कठोर वचन कहा। हे सुमित्रा तनय, अब मैं जान गई कि तुम मेरे प्रति अनुराग युक्त हो, भरत के प्रेम से मेरे प्रयोजन से यहाँ आए हो। मैं कुह का धम, मैं उस तरह की स्वच्छंद स्त्री नहीं हूँ। मैं राम के मृत हो जाने पर भी सुख के लिए तुम्हें कभी अपना पति नहीं बना सकती। यदि राम नहीं लौटेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनके बिना मैं विधवा होकर अत्यधिक दुख जीवन नहीं जी सकती। हे लक्ष्मण, तुम जाओ या रहो, तुम्हें तुम्हें मुझे तुम्हारी वास्तविक इच्छा का पता नहीं। धर्मपरायण ज्येष्ठ भाई के प्रति आपका प्रेम अब कहाँ चला गया। सीता का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के मन में अत्यधिक कष्ट हुआ। रुदन के कारण रुधे कंठ से उन्होंने जनक नंदिनी सीता से कहा, हे भूमि कन्या, आप इस प्रकार के अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रही हैं? मेरा मन तो यह कह रहा है कि आपके समक्ष कोई अनिष्टकर परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। व्यास जी ने कहा, हे महाराज जन्मेजय, ऐसा कहकर अत्यधिक विलाप करते हुए वीर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर चल दिए और अत्यधिक शोकाकुल होकर बड़े भाई राम को चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ते गए। इस प्रकार लक्ष्मण के वहां से चले जाने पर कपट स्वभाव वाले रावण ने साधु वेश धारण कर उस आश्रम में प्रवेश किया। जानकी उस दुष्टात्मा रावण को सन्यासी समझकर आदर पूर्वक वन्य सामग्रियों का अर्घ्य प्रदान करके भिक्षा देने लगी। तब उस दुरात्मा ने अत्यंत विनम्र भाव से मधुर वाणी में सीता जी से पूछा, हे पद्म पत्र के समान नेत्र वाली प्रिय, तुम कौन हो? इस वन में अकेली क्यों रह रही हो? हे वामोरु, तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारे भाई अथवा पति कौन है? हे सुंदरी, तुम एक मूढ़ स्त्री की भांति यहाँ अकेली क्यों हो? हे प्रिय, इस निर्जन वन में क्यों रह रही हो? तुम तो महलों में निवास करने योग्य हो। देव कन्या के समान कांति वाली तुम एक मुनि पत्नी की भांति इस कुटिया में क्यों रह रही हो? व्यास जी बोले, हे राजन, उसका यह वचन सुनकर विदेह तन्या सीता जी ने मंदोदरी के पति रावण को देववश एक दिव्य सन्यासी समझकर उत्तर दिया। दशरथ नामक लक्ष्मी संपन्न एक राजा है, उनके 4 पुत्र हैं। उनमें से सबसे बड़े पुत्र जो राम के नाम से विख्यात है, वही मेरे पति हैं। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिला दिया। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ अब यहीं पर रह रहे हैं। मैं राजा जनक पुत्री हूँ तथा सीता नाम से विख्यात हूँ। शिवजी का धनुष तोड़कर श्री राम ने मेरा पारी गहन संस्कार किया है। उन्हीं राम के बाहुबल का आश्रय लेकर मैं निर्भीक होकर वन में रहती हूँ। एक स्वर्ण मृग देखकर उसे मारने के लिए मेरे पति गए हुए हैं। अपने भाई का शब्द सुनकर लक्ष्मण भी इस समय उधर गए हैं। उन्हीं दोनों के बाहुबल से मैं यहाँ निडर होकर रहती हूँ। मैंने आपको वनवास संबंधी अपना संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। अब वे लोग यहाँ आकर आपका विधि पूर्वक सत्कार करेंगे। सन्यासी विष्णु स्वरूप होता है, इसलिए मैंने आपकी पूजा की। राक्षसों के समुदाय द्वारा सेवित इस भयंकर जंगल में यह आश्रम बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे यह पूछती हूँ कि त्रिदंडी के रूप में इस वन में पधारे हुए आप कौन है? आप मेरे समक्ष सत्य कहिए। रावण बोला, हे हंस नयने, मैं मंदोदरी का पति लंका का नरेश श्रीमान रावण हूँ। हे सुंदर आकृति वाली, तुम्हारे लिए मैंने इस प्रकार का वेश बनाया है। हे सुंदरी, जन स्थान में अपने भाई खरदूषण के मारे जाने पर समाचार सुनकर मैं अपनी बहन शूर्पणखा द्वारा प्रेरित किए जाने पर यहाँ आया हूँ। अब तुम इस राज्य लक्ष्मीहीन यानी राज्य से निकाला गया लक्ष्मीहीन निर्बल वनवासी तथा मानव योनि वाले पति को छोड़कर मुझ राजा को स्वीकार कर लो। तुम मेरी बात मानकर मंदोदरी भी बड़ी पटरानी बन जाओगी। मैं सत्य कहता हूँ, हे तनमंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे भामिनी, तुम मेरी स्वामिनी बन जाओ। समस्त लोकपालों पर विजय प्राप्त करने वाले मैं तुम्हारे चरणों पर पड़ता हूँ। हे जनक नंदिनी, तुम इस समय मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे अनाथ सनाथ कर दो। हे अबले, मैंने
पहले भी तुम्हारे पिता जनक से तुम्हें प्राप्त करने के लिए याचना की थी, किंतु उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं धनुष भंग की शर्त रख चुका। शंकर जी के धनुष के भय के कारण मैं उस समय स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। उसी समय विरह वेदना से पीड़ित मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। हे श्याम नयनों वाली, तुम इस वन में रह रही हो, यह सुनकर तुम्हारे प्रति पूर्व प्रेम के अधीन हुआ मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरा परिश्रम सार्थक स्वीकार करो। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंदे रामचरितवर्णनम नामाष्टविंशो अध्याय। अथे कौन त्रिंशो अध्याय अर्थात तृतीय स्कंद का 30वां अध्याय। सीता हरण राम का शोक लक्ष्मण द्वारा उन्हें सांत्वना देना। व्यास जी बोले, रावण का कुविचार पूर्ण वचन सुनकर सीता भय से व्याकुल होकर कांप उठी। पुनः मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, हे पुलस्त्य के वंशज, काम के वशीभूत होकर तुम ऐसा अनर्गल वचन क्यों बोल रहे हो? मैं स्ववेरणी नारी नहीं हूँ, बल्कि महाराज जनक के कुल में उत्पन्न हुई हूँ। हे दशकंदर, तुम लंका चले जाओ, नहीं तो श्री राम निश्चय ही तुम्हें मार डालेंगे। मेरे लिए ही तुम्हारी मृत्यु होगी, इसमें संदेह नहीं। ऐसा कहकर सीता जी जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति चले जाओ इस प्रकार बोलती हुई पर्णशाला में अग्निकुंड के पास चली गई। इतने में वह रावण अपना वास्तविक रूप धारण करके तुरंत पर्णशाला में उनके पास जा पहुंचा और उनसे भय से व्याकुल होकर रोती हुई उस बाला सीता को बलपूर्वक पकड़कर ले गया। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, ऐसा बार बार कहकर विलाप करती हुई सीता को पकड़कर उन्हें अपने रथ पर बिठाया। रावण शीघ्रता पूर्वक निकल गया और अरुण पुत्र जटायु ने जाते हुए उस रावण को मार्ग में रोक दिया। उस वन में दोनों का महाभयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, अंत में राक्षस राज रावण जटायु को मारकर सीता को साथ लेकर चला गया। तदनंतर उस दुष्टात्मा ने कुकरी पक्षी की भांति क्रंदन करती हुई सीता को लंका में अशोक वाटिका में रख दिया और उसकी रखवाली के लिए राक्षसियों को नियुक्त कर दिया। उस राक्षस के सामदान और उपायों से भी सीता जी अपने सतीत्व से विचलित नहीं हुई। उधर श्री राम भी स्वर्ण मृग को शीघ्र मारकर उसके लिए प्रसन्नता पूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में आते हुए लक्ष्मण को देखकर वे बोले, भाई ये तुम कैसा विषम कार्य कर रहे हो? वह प्रिया सीता को अकेली छोड़कर इस पापी की पुकार सुनकर तुम इधर क्यों चले आए? तब सीता के वचन रूपी बाण से आहत लक्ष्मण ने कहा, प्रभु मैं काल की प्रेरणा से यहाँ चला आया हूँ, इसमें संदेह नहीं। काल की प्रेरणा मतलब समय, यानी कि उस समय जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति के कारण मुझे यह करना पड़ा। कभी कभी मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कुछ कार्य हमें ना चाहते करने पड़ते हैं, तो उसमें हम अपने जीवन की नियति जानकर उसे सहर्ष स्वीकार चाहिए। तदनंतर वे दोनों पर्णशाला में जाकर वहां की स्थिति देखकर अत्यंत दुखी हुए और जानकी को खोजने का प्रयत्न करने लगे। खोजते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पक्षी राज जटायु गिरा पड़ा था। वह पृथ्वी पर मृत प्राय पड़ा हुआ। उसने बताया कि रावण जानकी को अभी हर ले गया है। मैंने उस पापी को रोका, किंतु उसने युद्ध में मुझे मार गिरा दिया। ऐसा कहकर वह जटायु मर गया। तब श्री राम ने उसका दाह संस्कार किया। उसकी समस्त आर्धदोहिक क्रिया संपन्न करके श्री राम और लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े। मार्ग में कबंध का वध करके भगवान श्री राम ने उसे शाप से छुड़ाया और उसी के कथानुसार उन्होंने सुग्रीव से मित्रता करी। तदनंतर पराक्रमी बाली का वध करके श्री राम ने कार्य साधना हेतु किष्किंधा का उत्तम राज्य अपने सखा सुग्रीव को दिया। वहीं पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने रावण के द्वारा अपहृत अपनी प्रिया जानकी के विषय में मन में सोचते हुए वर्षा के 4 मास व्यतीत हो गए। सीता के विरह में अत्यंत दुखित श्री राम ने एक दिन लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्रे, कैकेयी की कामना पूरी हो गई, अभी तक जानकी नहीं मिली, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। जनक तनया सीता के बिना मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। राज्य चला गया, वनवास करना पड़ा, पिताजी मृत हो गए, प्रिया सीता भी हर ली गई।
इस प्रकार मुझे पीड़ित करता हुआ यह दुर्दैव आगे न जाने क्या करेगा। दुर्दैव मतलब दुर्भाग्य। तो मित्रों, आप देखिए कि हमारे हम श्री राम को विष्णु अवतार मानते हैं, तो उनके जीवन में भी जो भी कष्ट आए, जो भी परिस्थितियां आई, वह भी उन चीजों का दुख उन्होंने अनुभव किया। तो यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा दुख है, तो उसे जब आप उसे अनुभव कर लेते हैं, तभी वह पूरा होता है। जब आप उसका अनुभव कर लेते हैं, उसको स्वीकृति कर देते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं पराम्बा जगदम्बिका पर, तो आपके जीवन में अवश्य ही कोई ना कोई सूर्य की किरण जागृत होती है, जिसके जिसके कारण आपके जीवन में उजाला होता है। तो मनु के कुल में जन्म पाकर हम राजकुमार हुए, फिर भी हम लोग पूर्व जन्म में किए गए कर्म के कारण वन में अत्यधिक दुख भोग रहे हैं। अर्थात पूर्व जन्मों का जो भी कर्म है, उसके कारण हम वन में दुख भोग रहे हैं। हे सुमित्रे, तुम भी भोगों का परित्याग करके देव योग से मेरे साथ निकल पड़े, तो फिर अब यह कठिन कष्ट भोगो। हमारे कुल में मेरे समान दुख भोगने वाला अकिंचन असमर्थ क्लेश युक्त व्यक्ति ना हुआ है और ना होगा। हे लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं? शोक सागर में डूब रहा हूं। मुझ असहाय को इससे पार होने का कोई उपाय नहीं सूझता। हे वीर, मेरे पास ना धन है ना बल, एकमात्र तुम ही मेरा साथ देने वाले हो। हे अनुज, अपने द्वारा किए गए इस कर्म भोग के विषय में अब मैं किस पर क्रोध करूं? अर्थात जो भी कर्म का मैंने यहाँ कि उन्होंने जो भी कर्म का भुगतान किया था, कर्म पूर्व जन्म में जो भी कर्म किया था, उसका भुगतान मतलब श्री राम कहना चाह रहे हैं कि जो मैंने कर्म किया वही मैं भोग रहा हूं। अब मैं किस पर क्रोध करूं, क्योंकि मुझे मेरे ही कर्मों का फल मिल रहा है। इंद्र और यम के राज्य की तरह हाथ में आया हुआ राज्य क्षण भर में चला गया और वनवास को प्राप्त हुआ। विधि की रचना कौन जान सकता है? बाल स्वभाव के कारण सीता भी हम दोनों के साथ चली आई। दुष्ट देव ने उस सुंदरी को अत्यधिक दुखपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया। वह सुंदरी जानकी लंकापति रावण के घर में किस प्रकार दुखित जीवन व्यतीत करती होगी। वह पतिव्रता है और शीलवती है और मुझसे अधिक अनुराग रखती है। तो मित्रों, जो स्त्री पतिव्रता व शीलवती होती है, यदि उसके साथ कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अत्यंत दुखकारी स्थिति होती है, ऐसा श्री राम यहाँ कह रहे हैं और वह उस दुख को अनुभव भी कर रहे हैं। हे लक्ष्मण, वह जनक नंदनी उस रावण के वश में कभी नहीं हो सकती। सुंदर शरीर वाली वह विधेय तनिया सीता सौवेरणी की भांति भला किस प्रकार आचरण करेगी। हे भरतानुज, वह मैथिली अधिक नियंत्रण किए जाने पर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु यह सुनिश्चित है कि वह रावण की वशवर्तनी यानी कि रावण के वश में कभी भी नहीं जाएगी। हे वीर, यदि जानकी मर गई तो मैं निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि हे लक्ष्मण, श्याम नयना सीता के मृत हो जाने पर मुझे अपने देह से क्या लाभ? अर्थात यदि मेरी पत्नी ही मर गई तो मुझे इस जीवन से क्या लाभ? इस प्रकार विलाप करते हुए उन कमल नयन राम को सत्यपूर्ण वाणी से सांत्वना प्रदान करते हुए धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, हे महाभाहो, आप इस समय दैन्य भाव छोड़कर धैर्य धारण कीजिए। मैं उस अधम राक्षस को मारकर जानकी को वापस ले आऊंगा। विपत्ति और संपत्ति, इन दोनों ही स्थितियों में धैर्य धारण करते हुए, अर्थात यदि आपके पास में विपत्ति है और यदि आपके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, तो आपको हमेशा ही धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि उस समय धैर्य धारण करने पर आपको उसका जो दुख है, यदि आपके पास संपत्ति अधिक है और आपने धैर्य धारण नहीं किया, आपने उसे अनायास ही खर्च किया, तो उसका शोक
और विपत्ति में यदि आपने धैर्य धारण नहीं किया तो उसका शोक अत्यधिक होता है। और जो विपत्ति और संपत्ति में केवल समान स्थिति में धैर्य को धारण करते हैं वे ही धीर होते हैं, किंतु अल्प बुद्धि वाले लोग तो संपत्ति की दशा में भी कष्ट में पड़े रहते हैं। अर्थात वह व्यक्ति जिनके पास बहुत संपत्ति है वह तभी भी कष्ट में पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों को कितना ही मुनाफा हो जाए, कितना ही फायदा हो जाए, लेकिन वह उसमें संतुष्ट नहीं होकर अपनी कामनाओं को इतना बढ़ा लेते हैं, अपनी सामर्थ्य से ज्यादा अपनी कामनाओं को बढ़ा लेते हैं। और जब वह कामनाएं पूर्ण नहीं होती फिर उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अनायास ही दुर्व्यवहार करके अनेक अनेक प्रकार के षड्यंत्र करके किसी भी चीज को किसी भी तरीके से प्रस्तुत करके पैसा कमाना चाहते हैं और अनायास अपनी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो उस समय अपने जब भी आपके पास संपत्ति है तो उसका सदुपयोग करें। आपने देखा होगा कि जब किसी के पास कोई बहुत संपत्ति वाले संपन्न वाले लोग के शौक, उनका रहन सहन कुछ अलग ही हो जाता है। तो जब वह संपत्ति खत्म हो जाती है तो फिर वह कष्ट में पड़ जाते हैं। तो जिस समय देखिए मित्रों, यहाँ ये बात नहीं है कि आप कितने, यहाँ बात है कि आपके अंदर कितनी लक्ष्मी, जो आपकी लक्ष्मी है, यानी कि आप में यदि यदि आप में 100 रुपए कमाने का सामर्थ्य है तो आपको उस 100 रुपए के, यदि आपके पास 100 रुपए आ गया, ठीक है, मैं बहुत छोटे से छोटा उदाहरण आपकी जिंदगी में लेकर के आपको बताती हूँ कि आपके पास 100 रुपए आ गया और आपके पास व्यवस्था व्यवस्था भी होगी कि आपको रोज 100 रुपए की आमदनी हो जाएगी। लेकिन यदि उस आमदनी में आपने अपना विषय भोग उस 100 रुपए को सदुपयोग में प्रयोग ना करके अपयोग में कर दिया, यानी कि आपने ऐसा भी कोई विचार या इच्छा करी जिससे वह पैसा पूरा खर्च हो गया, तो जब वह पैसा खर्च हो जाएगा तो आपके पास को आपको फिर से कष्ट स्थिति में आना होगा। संयोग तथा वियोग यह दोनों ही देव के अधीन है। शरीर तो आत्मा से भिन्न है, अतः उसके लिए शोक कैसा करना। यानी कि संयोग और वियोग मित्रों, शरीर से हुआ संयोग शारीरिक संयोग है, लेकिन जब इन्हीं जीवात्माओं का आत्मा से संयोग होता है तो बेशक उनका शरीर कितना ही दूर रहे वह चित्त उनके अनुराग में ही लिप्त रहता है। तो यहाँ पर श्री राम और सीता का जीवात्मा आत्मा चित्त एक है, बेशक उनका शरीर दूर है। तो यहाँ लक्ष्मण उन्हें समझा रहे हैं कि उस शरीर के, केवल शरीर के दूर रहने से आप उसका शोक ना करें। जिस प्रकार प्रतिकूल समय आने पर राज्य से निर्वासित होकर हमें वनवास भोगना पड़ा तथा सीता हरण हुआ, उसी प्रकार अनुकूल समय आने पर संयोग भी होगा। अर्थात आपके जीवन में जब आपके जीवन में कभी भी संयोग वश कोई भी कार्य बनता बनता आपका बिगड़ जाता है और आप कहते हैं कि मेरा यह कार्य बिगड़ गया, तो हो सकता है कि वह स्थिति आपके लिए अनुकूल ना हो तो वह कार्य बिगड़ गया हो, लेकिन जब स्थिति आपके अनुकूल होती है तो वह संयोग से दोबारा वह वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है। हे सीतापते, सुखों तथा दुखों के भोग से छुटकारा कहाँ, यह तो निसंदेह भोगना ही पड़ता है। अतः इस समय शोक का त्याग कर दीजिए। बहुत से वानर हैं जो चारों दिशाओं में जाएंगे और जानकी की खोज खबर ले आएंगे। पता लग जाने पर जानकारी करके मैं स्वयं वहां जाऊंगा और आक्रमण करके पाप कर्म वाले रावण का वध करके जानकी को अवश्य ले आऊंगा। अथवा हे अग्रज, यदि इससे कार्य न चलेगा तो मैं भरत तथा शत्रुघ्न को भी सेना समेत बुला लूंगा और हम लोग उस शत्रु को मार डालेंगे। आप वृथा ही चिंता क्यों कर रहे हैं। पूर्व काल में राजा रघु ने केवल एक रथ से ही चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे राघवेंद्र, आप उसी के वंश में होकर शोक क्यों कर रहे हैं।
अकेला मैं देवताओं तथा दानवों को जीतने में समर्थ हूँ, तब फिर आप कैसे सहायक के रहते हुए कुल कलंकी रावण का वध करने में क्या कठिनाई है? अथवा हे रघुनंदन, मैं महाराज जनक को सहायता के लिए बुलवाकर देवताओं के कंटक स्वरूप दुराचारी रावण का वध कर डालूंगा। हे रघुनंदन, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख के पहिए की धुरी की तरह आया जाया करते हैं, सदा स्थिति एक सी नहीं रहती। सुख दुख के आने पर जिसका मन कातर हो जाता है वह शोक सागर में निमग्न रहता है और कभी सुखी नहीं रहता। अर्थात जब आपके पास सुख है तो आप सुख में इतना आनंदित हो जाते हैं कि आप सम नहीं रह पाते, और आपके पास दुख है तो उस दुख में इतना डूब जाते हैं तो आप सम नहीं रह पाते आपके जीवन में। यदि सुख वह दुख जो भी आपकी स्थिति है उसमें आप संतृप्त रहें, तृप्त रहें और उसे स्वीकार करें, तो अवश्य ही आप शोक सागर से बाहर आ सकते हैं। हे राघव, पूर्व काल में इंद्र के ऊपर भी विपत्ति आई थी, तब सभी देवताओं ने उनके स्थान पर राजा नहुष को स्थापित कर दिया था। उस समय इंद्र ने भाग्यवश अपना पद त्याग कर बहुत दिनों तक कमल वन में छिपकर अज्ञातवास किया था। समय बदलने पर उन्होंने पुनः अपना राज्य पद प्राप्त कर लिया था और नहुष को शापवश अजगर के रूप में होकर पृथ्वी पर रहना पड़ा। ब्राह्मणों का अपमान करके इंद्राणी को पाने की इच्छा के कारण अगस्त्य मुनि के कोप पूर्वक शाप देने से राजा नहुष सर्प देह वाले हो गए थे। अतः हे राघव, दुखाने पर शोक नहीं करना चाहिए। विद्वानी पुरुष को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर समय की प्रतीक्षा करे, यानी कि अपने मन को साध कर, अपने मन को साधे, हौसला लाकर उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए पूरे प्रयत्न करके समय की प्रतीक्षा करें। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं। हे जगतपते, आप सर्व समर्थ हैं। तब एक प्राकृत पुरुष की भांति आप मन में अत्यंत शोक क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी को उनकी शक्ति का आभास कराते हुए उनसे कह रहे हैं कि आप जगतपति हैं, आप सब कुछ कार्य करने में समर्थ हैं, तो आप एक प्रकृति पुरुष की भांति, यानी कि प्राकृत मनुष्य की भांति, सामान्य मनुष्य की भांति क्यों मन में शोक उत्पन्न कर रहे हैं? व्यास जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मण की बातों से रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को सांत्वना मिली और वे शोक त्याग कर बिल्कुल निश्चिंत हो गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम तृतीय स्कंदे लक्ष्मण कृत रामो शोक संवत नाम कौन त्रिंशो अध्याय। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं तृतीय स्कंद के अगले अध्याय की ओर। श्री राम और लक्ष्मण के पास नारद जी का आना और उन्हें नवरात्र करने का परामर्श देना। श्री राम के पूछने पर नारद जी का उनसे देवी की महिमा और नवरात्र विधि का बतलाना। श्री राम द्वारा देवकी का पूजन और देवी द्वारा उनके विजय की वरदान प्राप्त करना। इस प्रकार व्यास जी बोले, इस प्रकार राम और लक्ष्मण परस्पर परामर्श करके जो ही चुप हुए त्यों ही आकाश मार्ग से देवऋषि नारद वहां आ गए। उस समय वे स्वर तथा ग्राम से विभूषित अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए बृहद थंतर साम का गायन करते हुए उनके समीप पहुंचे। उन्हें देखते ही अमित तेज वाले श्री राम ने उठकर उन्हें श्रेष्ठ पवित्र आसन प्रदान किया और तत्पश्चात अर्घ्य तथा पाद्य से उनकी पूजा की। भली भांति पूजन करने के भगवान श्री राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर मुनि की आज्ञा देने पर उनके पास ही बैठ गए। तब अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बैठे हुए खिन्न मस्तक, यानी कि टेंशन, खिन्न मस्तक जिनको टेंशन होती है, राम से मुनीन्द्र नारद जी प्रेम पूर्वक कुशल क्षेम पूछने लगे। नारद जी बोले, हे राघव, आप इस समय साधारण मनुष्य के समान शोकाकुल क्यों हैं? मैं यह जानता हूँ, दुष्ट रावण सीता को हर ले गया है। मैं देवलोक में गया था, तभी मैंने वहां सुना कि अपनी मृत्यु को न जानने से ही मोह के वशीभूत होकर रावण ने जानकी नंदन का हरण कर लिया है। तो यहाँ पर नारद जी बताते हैं कि
जब मैं देवलोक गया था तभी मैंने वहां सुना कि अपनी मृत्यु न जानने से, यानी कि रावण की मृत्यु आने वाली थी। ठीक है, लेकिन मित्रों, जब आपके पास में भी कोई विपत्ति का समय या काल, जो नियत काल होता है, जो होना अवश्य होता है, यदि वह समय आपका आ जाता है तो आपकी बुद्धि बहुत ही अ, किसको क्या बोलेंगे उसको, बुद्धि में चेतना नहीं रहती, सत्य और असत्य को जानने की, वह भेद नहीं कर पाती आपकी बुद्धि। तो मृत्यु, उसकी मृत्यु निश्चित थी, वह जानता था, वह नहीं जानता था, यानी कि वह भूल गया था, और मोह के वशीभूत होकर रावण ने जनक नंदिनी का हरण कर लिया। हे काकुत्स्थान, आपका जन्म ही रावण के निधन के लिए हुआ है। अर्थात श्री राम, देखिए मित्रों, हम सभी का जीवन, जो हम सभी ने इस जीवन में, इस पृथ्वी लोक पे हम सभी सभी दिव्यात्माएं जो आई हैं, उनका कोई ना कोई अवश्य ही कारण है, वह कोई ना कोई कार्य अवश्य करने आई हैं। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि श्री राम, आपका जो भी आपने अवतार लिया है, वह केवल रावण को वध करने के लिए लिया है। तो इस कार्य सिद्ध के लिए सीता का हरण हुआ है, तो यह कार्य पूर्ण करने के लिए सीता का हरण हुआ है। तो आप शोक ना करें। पूर्व जन्म में वैदेही एक मुनि की तपस्विनी कन्या थी। उस पवित्र मुस्कान वाली कन्या को रावण ने वन में तप करते हुए देखा। हे राघव, तब रावण ने उससे प्रार्थना करी कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस पर उसके द्वारा तिरस्कृत किए गए रावण ने बलपूर्वक उसके केश पकड़ लिए। हे राम, रावण के स्पर्श से दूषित अपनी देह को त्यागने की आकांक्षा रखती हुई उस तापसी मुनि कन्या ने अत्यंत कुपित होकर उसे तत्काल यह घोर श्राप दे दिया। हे दुरात्मन, तुम्हारे विनाश के लिए मैं भूतल पर गर्भ से जन्म न लेकर एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर उस तपस्वी ने अपना शरीर त्याग दिया। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न वही सीता है। देखिए, पूर्व काल की घटना, पूर्व काल की घटना में वह सीता सीता जो थी, वह एक तपस्वी थी। तो अपने तप से जो उन्होंने श्राप दिया था रावण को, जो कृत्य उन्होंने उनके साथ में किया था, तब उन्होंने कहा कि मैं गर्भ से जन्म लूंगी। तो उन्होंने, देखिए, तपस्या, ध्यान, साधना में कितना बल है। आप देखें कि उस साधारण कन्या के अंश में किसका अंश आया? देवी लक्ष्मी का अंश आया, और उसे उस श्राप को पूरा होने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अवतरण लिया। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न यह सीता वही है जिसे ब्रह्मवश माला समझकर नागिन को धारण करने वाले व्यक्ति की भांति रावण ने अपने ही वंश का नाश करने के लिए हर लिया। हे काकुस्थ, आपका भी जन्म उसी रावण के नाश के लिए देवताओं के प्रार्थना करने पर अनादि भगवान विष्णु के अंश से आजुवंश में हुआ है। हे महाबाहो, आप धैर्य धारण के वे किसी दूसरे के वश में नहीं हो सकती। सती धर्म परायण सीता लंका में दिन रात आप ही का ही ध्यान कर रही है। स्वयं इंद्र ने एक पात्र में कामधेनु का दूध सीता को पीने के लिए भेजा था। उस अमृत तुल्य दूध को भी उन्होंने त्याग दिया था। वे कामधेनु धेनु के दुग्ध पान से भूख प्यास के दुख से रहित हो गई है। मैंने उन कमल नयनी को स्वयं देखा है। हे राघवेंद्र, मैं उस रावण के नाश का उपाय बताता हूँ। अब आप अश्वनी मास में श्रद्धा पूर्वक नवरात्रों का व्रत कीजिए। देखिए मित्रों, बेशक अवतार हमें हुए, हमने अवतारों की कथाएं सुनी, हमने सभी कथाएं सुने, सभी ने देवी की उपासना की है। सभी को इस पृथ्वी लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए
सर्वशक्तिमान देवी की उपासना करनी ही पड़ी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नारद जी उन्हें नवरात्र का विधान बताते हैं। हे राम, नवरात्र में उपवास तथा जप होम के विधान से किया गया भगवती पूजन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। देवी को पवित्र बलि देकर तथा दशांश हवन करके आप पूर्ण शक्तिशाली हो जाए। बलि, यहाँ पर बलि शब्द आया, तो अब आप सोचेंगे बलि शब्द क्यों आया है। देखिए, बलि का अर्थ यह नहीं कि हमने किसी जीव की हत्या कर दी। बलि का मतलब यह है कि आपने अपने कोई भी महत्वपूर्ण इच्छा का, यानी कि बहुत सी प्रिय वस्तु का त्याग करना देवी के लिए। जैसे आपको भोजन प्रिय है, उस भोजन का त्याग करना बलि कहा जाएगा। ठीक है, आपने, आपको कोई भी सुख देने वाली वस्तु, कोई भी प्रिय वस्तु, यानी कोई मिष्ठान आपको प्रिय है, आपने उसका त्याग किया, वह यहाँ बलि कहा जाएगा। ऐसी भोग्य पेय पदार्थ, अपेय पदार्थ जो आपको बहुत प्रिय है, लेकिन आप संकल्प करके, केवल आप संकल्प करके कि देवी मैं इन नवरात्रों में अपने इस इच्छा का त्याग करता हूं, इस इच्छा की बलि करता हूं, आप मेरा ये कार्य सिद्ध करें। तो देवी को पवित्र बलि तक तथा दशांश हवन करके आप पूर्ण शक्तिशाली बन जाएंगे। देखिए, एक नॉर्मल हम कह सकते हैं, लेकिन यदि आपको कोई कामना पूर्ण करनी है तो अवश्य ही आप हवन और अनुष्ठान विधि को प्रयोग करें। पूर्व काल में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा स्वर्गलोक में विराजमान इंद्र ने भी इसका अनुष्ठान किया था। हे राम, सुखी मनुष्य को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और कष्ट में पड़े हुए मनुष्य को तो यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। अर्थात आप सुख में हैं तब भी इस अनुष्ठान को करें और आप दुख में हैं तो विशेष रूप से करें। तो मित्रों, यहाँ जो राजा जन्मेजय थे, उनके पिता नरक, यानी कि उनके वो अपने पिता की मुक्ति के लिए व्यास जी से उपाय पूछ रहे थे और यज्ञ हवन कैसे करना है वह पूछ रहे थे, और यह यज्ञ हवन किस किसने किया और क्यों क्यों किया यह वह बता रहे थे। यही विस्तार पूर्वक चर्चा यहाँ पर चल रही है। इस प्रकार विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप भी इस व्रत को कर चुके हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रकार हरण की गई पत्नी वाले गुरु बृहस्पति ने भी इस व्रत को किया था। इसलिए हे राजेंद्र, रावण के वध क्या तथा सीता की प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कीजिए। रावण के वध, पूर्व काल में इंद्र के ने वृत्तासुर के वध के लिए, शिव ने त्रिपुर दैत्य के वध के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत किया था। हे महामते, इसी प्रकार भगवान विष्णु ने मधु दैत्य के वध के लिए सुमेरु पर्वत पर यह व्रत किया था। अतः हे काकुस, अब आप भी आलस्य रहित होकर विधि पूर्वक यह व्रत कीजिए। श्री राम बोले, हे दयानिधे, आप सर्वज्ञ हैं, अतः आप मुझे विधि पूर्वक बताइए, वे देवी कौन है, उनका प्रभाव क्या है, वे कहाँ से उत्पन्न हुई है, उनका नाम क्या है तथा वे व्रत कौन सा है। नारद जी बोले, हे राम सुनिए, वह देवी नित्य सनातनी आद्या शक्ति है। वे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हैं और अपनी आराधना से सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देती हैं। हे रघुनंदन, वह ब्रह्मा आदि देवताओं तथा समस्त जीवों की कारण स्वरूपा है। उन्हें शक्ति पाए बिना कोई हिलडुल भी नहीं सकता। वे मेरे ही पिता ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति है, विष्णु की पालन शक्ति है और शंकर की संहार शक्ति है। वे कल्याण में पराअंबा अन्य शक्ति रूपा है। इन तीनों लोकों में जो कुछ भी कहीं भी सत या असत पदार्थ है, उसकी उत्पत्ति का निमित्त कारण इन देवी के अतिरिक्त कोई भी नहीं हो सकता। इस सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्येंद्र आदि देवता, पृथ्वी, पर्वत आदि कुछ भी नहीं रहता, तब उस समय निर्गुणा कल्याणमयी प्रकृति ही परम पुरुष के साथ विहार करती है। वे ही बाद में सगुणा शक्ति बनकर सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि का सृजन करके और उनकी शक्तियां प्रदान करके तीनों भुवनों की सम्यक रचना करती हैं।
उन आदि शक्ति को जानकर प्राणी संसार बंध से मुक्त हो जाता है। विद्या स्वरूपा वेदों की आदि कारण वेदों को प्रकट करने वाली तथा परमा उन भगवती को अवश्य जानना चाहिए। ब्रह्मादि देवताओं ने गुण कर्म के विधान अनुसार उनके असंख्य नाम कल्पित किए हैं। मैं कहाँ तक बताऊं हे रघुनंदन। आकार से लेकर क्ष पर्यंत तक सभी स्वरों के वर्णों के संयोग से उनके असंख्य नाम बनते हैं। हे आ मतलब आ सर्वप्रथम अक्षर है हिंदी शब्दमाला का, और क्ष संयुक्ताक्षर तक सभी स्वरों को जोड़कर व्यंजनों को जोड़कर वहां से लेके वहां तक सभी नाम माँ के बनते हैं। श्री राम बोले, हे देवर्षे, इस नवरात्र व्रत का विधान आप मुझे संक्षेप में बताइए। आज से ही मैं श्रद्धा पूर्वक देवी का विधिवत पूजन करूंगा। नारद जी बोले, हे राम, किसी समतल भूमि पर पीठासन बिछाकर उस पर भगवती जगदम्बिका की स्थापना करके विधान पूर्वक 9 दिन तक उपवास कीजिए। हे राजन, इस कार्य में मैं आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं के कार्य करने में मैं अधिक उत्साह दिखाता हूँ। व्यास जी बोले, नारद जी का वचन सुनकर प्रतापी श्री राम ने उसे सत्य मानकर तदनुसार एक सुंदर पीठासन बनवाकर उस पर अंबिका की स्थापना की। व्रतधारी भगवान श्री राम ने अश्वनी मास लगने पर उस श्रेष्ठ व्रत पर उन भगवती का पूजन किया। उपवास परायण श्री राम ने यह श्रेष्ठ व्रत करते हुए विधिवत होम, बलिदान और पूजन किया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने नारद जी के द्वारा बताए गए इस व्रत को प्रेम पूर्वक संपन्न किया। उनसे समय पूजित होकर अष्टमी की मध्य रात्रि की वेला में भगवती दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। तदनंतर भक्ति भाव से प्रसन्न उन भगवती ने पर्वत के शिखर पर स्थित होकर लक्ष्मण सहित रोम से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। देवी बोली, हे राम, हे महाभाव, इस समय मैं आपके व्रत से संतुष्ट हूँ। आपके मन में जो भी हो उस अभिलक्षित वर को मांगो। आप पवित्र मनुवंश के नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हो। हे राम, देवताओं के प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए आप अवतरित हुए हैं। पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण कर भयानक राक्षस का वध करके देवताओं के हित की इच्छा वाले आपने ही वेदों की रक्षा की थी। पुनः कश्यप के रूप में अवतार लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे समुद्र का मंथन करके अमृत पान करवा कर देवताओं का पोषण किया था। हे राम, आपने वराह रूप धारण करके अपने दांतों की नोक पर पृथ्वी को रखा था और हिरण्याक्ष का वध किया था। हे राघव, हे राम, पूर्व काल में नरसिंह का रूप धारण कर प्रहलाद की रक्षा करके अपने हिरण्य कशिपु का वध किया था। इसी कारण पूर्व काल में वामन का रूप धारण करके आपने बलि को छला था। उस समय इंद्र का लघु भ्राता बनकर आपने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया था। पुनः भगवान विष्णु के अंश से जमदग्नि के पुत्र परशुराम के पुत्र में अवतरित होकर शक्तियों का अंत करके आपने सारी पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दी थी। उसी प्रकार काकुस्थ रावण के द्वारा अत्यधिक सताए गए सभी देवता के प्रार्थना करने पर इस समय आप दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतरीण हुए हैं। हे नरोत्तम, देवताओं के अंश से उत्पन्न यह परम बलशाली वानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे। शेष नाग के अंश स्वरूप आपके ये अनुज लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाथ का वध करने वाले होंगे। हे अनग, इस विषय में आपको संदेह नहीं करना चाहिए। वसंत ऋतु के नवरात्र में आप परम श्रद्धा के साथ मेरी पूजा कीजिए। तत्पश्चात पापी रावण का वध करके आप शुभ पूर्वक कार्य कीजिए। रघु श्रेष्ठ इस प्रकार 11,000 वर्षों तक भूतल पर राज्य करके पुनः आप देवलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवती दुर्गा वहीं से अंतर्ध्यान हो गई और श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उस व्रत का समापन करके दशमी तिथि को विजया पूजन करके अनेक विध दान देकर वहां से प्रस्थान किया। तो मित्रों, आपने देखा कि नवरात्रों में जब भी आप नवरात्रों का पूजन करें तो अवश्य ही दशमी तिथि को उसे पूर्ण करें।
वानराज सुग्रीव की सेना के साथ अपने अनुज सहित विख्यात यश वाले पूर्ण काम लक्ष्मीपति श्री राम साक्षात परमा शक्ति की प्रेरणा से समुद्र तट पर पहुंचे। वहां सेतु बंधन करके उन्होंने देव शत्रु रावण का संहार किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी के उत्तम चरित्र का श्रवण करता है वह अनेक सुखों का उपभोग करके परम पद को प्राप्त होता है। यद्यपि अन्य बहुत से विस्तृत पुराण हैं, किंतु वे इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तुल्य नहीं, ऐसी मेरी धारणा है। तो मित्रों, आप भी अवश्य ही इस श्रृंखला के सभी पाठों को, स्कंधों को सुने, अध्यायों को सुने और अपने जीवन को मां आद्य शक्ति की अनुकल्पना से अनुग्रहित करें। तो यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम तृतीय स्कंदे रामाय देवी वरदान नाम त्रिंशो अध्याय। तो अब यहाँ पर तृतीय स्कंद भी हमारा समाप्त होता है। कल हम फिर से मिलेंगे चौथे स्कंद की प्रथम अध्याय से शुरुआत करेंगे। तो मित्रों, आप अपनी जितनी भी पिछली कक्षाएं हैं उन्हें श्रवण करें और अपने जीवन में उन सभी बातों को धारण करें। केवल श्रवण मात्र से ही आप अपने जीवन के बहुत सारे पूर्व जनित संचित कर्मों को बदल सकते हैं। यह पूर्णतः सत्य है। चलिए कल फिर से मिलते हैं। नमस्कार।